Good evening students. Today I am going to tell you about immunity. Immunity क्या होती है? The ability of body to fight the disease causing organism is called immunity. ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फाइट कर पाते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप. यह दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. ये जन्म से ही हमारे शरीर के अंदर होती है, हमारी मदर से हमें मिलती है. एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक. ये किसी एक डिजीज के लिए स्पेसिफिक नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए नहीं होती. ये नॉन स्पेसिफिक है. इट कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड ऑफ बैरियर. ये 4 तरीके से 4 अलग अलग बैरियर्स की वजह से हमें क्या करती है, प्रिवेंट करती है. फिजिकल बैरियर. फर्स्ट है फिजिकल बैरियर जिसके अंदर आता है स्किन, म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू बॉडी. सबसे पहले आती है स्किन जो कि बैरियर की तरह काम करती है. जब भी हमारी बॉडी के ऊपर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होना होता है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ये वर्क करती है. देन म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट. म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी कोटिंग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जितना भी, एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हमारे यूरिनरी सिस्टम से प्रिवेंट करती है माइक्रोब्स को एंटर करने से. फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं एसिड इन स्टमक, टीयर्स फ्रॉम आईज एंड सलाइवा इन माउथ. जब भी हम बोलने के लिए मुंह खोलते हैं या फिर खाना खाने के लिए माउथ ओपन करते हैं तो कई बार हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ या एयर के साथ एंटर कर जाते हैं जिनसे हमारा स्टमक का जो एसिड है और सलाइवा है वो हमें प्रिवेंट करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. देन नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर. हमारी बॉडी की कुछ स्पेशल सेल्स जो हमें प्रिवेंट करती हैं जैसे मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफाजेस. ल्यूकोसाइट्स किसका दूसरा नाम होती है, WBC का, व्हाइट ब्लड सेल्स का, जो कि फाइगोसाइटोस करते हैं माइक्रोब्स को. फैगोसाइटोस करना मतलब इनगल्फ करना, अपने अंदर की तरफ उसे ले लेना और उसे किल कर देना. देन लास्ट है साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, दे आर स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन. और ये इंटरफेरॉन कब बनते हैं, जब भी हमारी सेल्स वायरस से इन्फेक्ट होती हैं तो इंटरफेरॉन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और ये फर्दर स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन को रोक देती हैं. देन नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो हमें जन्म के बाद खुद ब खुद शरीर में बनानी होती है. द इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ. जन्म के बाद जो इम्यूनिटी बनती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बाद में बनती है, ये कब बनती है, इट इज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन एनकाउंटर विद पैथोजन बेस्ड ऑन मेमोरी. ये जब प्रोड्यूस होंगी जब हम एनकाउंटर करेंगे किसी पैथोजन के साथ. पैथोजन क्या हो सकता है, जो डिजीज कोज करेगा. इट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसकी वजह से पैथोजन इन्फेक्ट करेगा पर्सन को फॉर द फर्स्ट टाइम. तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा, वो बनेगा हमारे शरीर के अंदर. प्राइमरी रिस्पॉन्स बन गया है तो मेमोरी भी बन गई होगी. सेल्स याद रखती हैं कि उनके ऊपर किस पैथोजन ने इफेक्ट किया था, इन्फेक्शन कोज किया था. व्हेन द सेम पैथोजन, जब वही पैथोजन दोबारा से अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है डिजीज को होने से. उसे बोला जाता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स और वो लाइफ टाइम के लिए एक्टिव हो जाता है. तो वो ऑर्गेनिज्म थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जब भी आएगा हमारी बॉडी है उससे प्रिवेंट करेगी क्योंकि उसने एक मेमोरी बना ली है कि वो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट कैसे फाइट करेगी. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ सेल्स.
ये कैसे काम करती है? ये दो सेल्स की हेल्प से अपना काम करती है। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो पहले बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की। ये ऐसी सेल है जो सिक्रीट करती हैं कुछ प्रोटीन्स जिन्हें बोला जाता है एंटीबॉडीज। क्या बोला जाता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हर एक एंटीबॉडी में दो लाइट चेन होती हैं। ये जो दोनों साइड्स में दिख रही हैं, ये दोनों क्या है? लाइट चेन है। और दो इसमें हैवी चेन्स होती हैं। जो सेंटर में प्रेजेंट है, दो हैवी चेन्स हैं और दो लाइट चेन्स हैं। इन्हें डिनोट किया जाता है H2L2 के नाम से। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। कुछ एंटीबॉडीज के एग्जाम्पल हैं जिन्हें बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ देखिए, ये एंटीबॉडीज किस तरीके से हेल्प करेंगी। जब भी कोई एंटीजन है हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके लिए यहाँ एक साइट होती है जिस पर ये आकर अटैच हो जाता है और ये एक मेमोरी जनरेट कर लेती हैं इस एंटीजन के अगेंस्ट। सो दे जनरेट ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। इन्होंने क्या कर लिया है? स्टार्टिंग में एक मेमोरी क्रिएट कर ली है। मेमोरी क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे? जब भी नेक्स्ट टाइम यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? ये उसे किल कर देंगे। देन नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या काम करती हैं? दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये बी सेल्स को हेल्प करेंगी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोड्यूस तो कौन करेंगी? बी लिम्फोसाइट। लेकिन ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं उन्हें। और ये जनरेट करती हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हेल्प करेंगी एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है कि ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी डिफरेंट सेल्स के द्वारा। दिस रिस्पॉन्स हेल्प द बॉडी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इन्हीं रिस्पॉन्स की वजह से हमारे शरीर के अंदर ये पता किया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो स्पेसिफिक एंटीजन की तरह काम करेगा हमारी एंटीबॉडी के ऊपर आके, कौन अटैच होता है? हमेशा एंटीजन अटैच होता है। उस एंटीजन को पहचानने के लिए कि वो हमारे शरीर का ही है या बाहर का है, सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। जैसे कोई ग्राफ्ट होता है। ग्राफ्ट मतलब जब भी हम कोई ट्रांसप्लांट करवाते हैं कोई चीज, वो हमारे शरीर की है या नहीं है, इस एबिलिटी को सेल्फ और नॉन सेल्फ के तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उस टाइप पे ये सिस्टम बहुत ज्यादा वर्क करता है। देन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तो क्या होती है? इट डेवलप्स बाय जनरेटिंग एंटीबॉडीज इन होस्ट अगेंस्ट द पैथोजन। ये कब जनरेट होती है? एंटीबॉडीज को जनरेट करती है जब भी कोई पैथोजन है वो इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हमें कई बार वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। तब तक आप इतना याद रख लीजिए कि किसी पैथोजन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को यूज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एंटीबॉडीज किस चीज में हेल्प करेंगी? उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट अटैक से बचने के लिए। तब तक उस पैथोजन को यूज किया जाएगा मेमोरी जनरेट करने के लिए, ताकि अगली बार जब भी सेम पैथोजन रियलिटी में हमारे शरीर में अंदर आता है, एंट्री करता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वर्क कर सके। ये थोड़ा सा स्लो होता है अपना इफेक्ट दिखाने के लिए, और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं वैक्सीन्स लाइक BCG। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? इट डेवलप्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज मेड आउटसाइड द होस्ट बॉडी। शरीर के बाहर से ही कहीं से किसी और रिसोर्स से एंटीबॉडीज बनाकर शरीर के अंदर दी जाए। तो एंटीबॉडीज को बने बनाए को देंगे तो वो जल्दी वर्क करेंगी। तो इट इज फास्ट टू शो इफेक्टिव रिस्पॉन्स। जल्दी वर्क करती हैं। जैसे कई बार स्नेक बाइट होने पर हम क्या करते हैं? एंटीबॉडीज देते हैं ताकि वो अपना जल्दी वर्क कर सके। या कोलोस्ट्रम प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क कंटेनिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ए। कोलोस्ट्रम होता है जब मदर अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम फीड करवाती है तो उसके अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं
जिससे उस बच्चे में क्या बन जाती है, इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।